मैं एक और चीज़ देख रही थी कि इसके ऊपर क्या रोल है। जब अरशद नदीम आए हैं, उनसे इंटरव्यू किया जा रहा था, तो उस वक्त अरशद नदीम ने भी कहा कि मैं हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं उन्हीं का लगाया हुआ एक पौधा हूँ। और उसके बाद वहाँ पर मौजूद एक खातून ने ये भी कहा कि जी जैसा इन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब ने ये, देखिए बात ये है कि अगर कुछ किया होता है तो वो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती है। उससे ऐसा लगता है कि जैसे आप अपना किया हुआ भी जो है वो एक तरफ कर रहे हैं। हमें इसी के साथ ज्वाइन किया है कादिर ख्वाजा ने। अस्सलाम वालेकुम कादिर, वन एंड ओनली फाख्ता, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कादिर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक है? कादिर हमने सुना है कि आप ऑन फील्ड मौजूद थे जब अरशद वापस आए हैं, तो कैसा माहौल था? क्या फील किया आपने? जो हजारों की तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे, फूलों की बरसात हो रही थी, आपने क्या देखा? देखें, लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीबन रात 10:30 बजे के बाद जो है वो रश होना शुरू हो चुका था एयरपोर्ट पर। और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद मुख्तलिफ फेडरेशन और मुख्तलिफ शहरों से जो मदाद थे अरशद नदीम के, जो सपोर्टर थे, वो आना शुरू हो गए वहाँ पर उनको उनकी झलक देखने के लिए। और उसके बाद पंजाब पुलिस का बैंड भी वहाँ पर आया लाहौर एयरपोर्ट पर। पंजाब पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनके भी काफी हद तक जो है वो कमांडोज वहाँ पर तैनात किए गए थे। स्टेट लाउंज जो है उनके लिए मुख्तस किया गया था। अलबत्ता दूसरी तरफ इंटरनेशनल अराइवल के लिए, आम पब्लिक के लिए वो दरवाजे और जो गेट से वो ओपन थे। और मुश्किलात जो है वो शहरियों को नहीं पेश आई। बड़ा अच्छे तरीके से प्लान किया गया था सब तरीके से। और 2 डबल डेकर बसेस भी आई हुई थी वहाँ पर अरशद नदीम के लिए। तो उसी के साथ साथ सियासी जो हुकाम है वहाँ पर, सियासी ओहदेदार हैं, वज़रा हैं, वो भी वहाँ पर आए। अज़मा बुखारी वहाँ पर आई। उसके बाद सूबाई वज़ीर खेल मलिक फैसल खोखर भी वहाँ पर आए। फिर उसके बाद सुहेब भरत जो है वो सूबाई वज़ीर, वो भी वहाँ पर आए। उसके बाद राना मशहूद, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक समेत मुतअद्दिद जो क़यादत थी मुस्लिम लीग नून की, वो वहाँ पर मौजूद थी और उनका वेलकम करने गई थी। एथलेटिक फेडरेशन के जो सदर हैं वजाहत हुसैन शाही, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। मुख्तलिफ फेडरेशन के नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद थे। और एयरपोर्ट पर एक जश्न का समा था। और वहाँ पर जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे ईद चांद रात हो। और बिल्कुल चांद रात थी और चांद जो थे वो अरशद नदीम थे। और उनका इंतजार करने के लिए हजारों की तादाद में जो मदा थे वो उमड़ आए थे। और मुख्तलिफ शहरों से उन्होंने रुख किया था। जो ज्यादा काफिला, बड़ा काफिला जो था वो मियां चन्नू से आया हुआ था। और उनके अहले खाना भी तकरीबन 100 से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल थे। और वो भी लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद थे और स्टेट गेस्ट के तौर पर उनको ट्रीट किया जा रहा था। वहाँ पर उनको अज़मा बुखारी की जानिब से भी, पंजाब हुकूमत की तरफ से भी जो है वो अशाइया दिया गया एयरपोर्ट पर ही। और उसके बाद अंदर उनको स्टेट लाउंज में लेकर जाया गया। अलबत्ता अरशद नदीम की जब फ्लाइट लैंड की तो 16 मिनट जो है वो निजी त्यारा जो था वो लेट था। जब लैंड की तो उसको वाटर सल्यूट दिया गया, और जो कि बड़े एजाज की बात होती है। हालांकि ये जो वाटर सल्यूट है ये स्टेट जो गेस्ट होते हैं या तो उनको दिया जाता है, या जो फ्लाइट जो है वो अपना डेब्यू करती है लैंड, उसको दिया जाता है। उसके बाद जो है अरशद नदीम को वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी में अंदर स्टेट लाउंज तक लाया गया। वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ वज़रा से मुलाकात की, अपने वालिद से मुलाकात की। फिर उसके बाद अरशद नदीम जैसे ही बाहर आए तो अरशद के नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई। और स्टेट लाउंज के बाहर जो हजारों की तादाद में जो उनके मदाद थे वो नारेबाजी शुरू कर दी। और पंजाब पुलिस ने अपना बैंड जो है वो शुरू कर दिया, दिल दिल पाकिस्तान जो है वो लगा। फिर उसके बाद जो है उनको डबल डेकर बस में ले जाया गया और डबल डेकर बस से उनको रिंग रोड का जो है वो चक्कर लगाया गया। और सैकड़ों गाड़ियां उनके पीछे थी, उनके साथ थी, नारेबाजी हो रही थी रिंग रोड पर। और रिंग रोड को भी ओपन कर दिया गया था, कोई टोल नहीं लिया गया। फिर उसके बाद बाइक्स की हालांकि इजाजत नहीं होती रिंग रोड पर, वो भी उनको मुस्तस्ना करार दिया गया, उस वक्त इजाजत दे दी गई। और बाइक्स भी उनके साथ थी। लाहौर ईस्टर्न बाईपास से जो है वो अरशद नदीम फिर अपनी गाड़ी में बैठे, डबल डेकर बस से उतर कर फिर वहाँ से जो है वो जैसे ही उन्होंने मियां चन्नू की तरफ रुख किया तो अचानक जो है उनका प्लान चेंज हुआ और वापस जो है उन्होंने रायवंड की तरफ रुख किया, वापस लाहौर आ गए। रायवंड जो है वो मरकजी जो सेंटर है, तबलीगी सेंटर, वहाँ पर उन्होंने नमाज अदा की, शुक्राने के नवाफल अदा किए। फिर उन्होंने अपना सफर मियां चन्नू की तरफ शुरू किया। और मियां चन्नू पहुँचने पर से पहले जो है उनका काफी हद तक जो उनके इस्तकबाल जो थे उनकी तैयारियां की गई। और मुख्तलिफ जो उनके लोग थे, मदा थे, वो सुल्तान रोड पर मौजूद थे और उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। जबकि अरशद नदीम जैसे ही अपने घर पहुंचे तो ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। उसके बाद जो है उनकी वालिदा ने जो है उनको दुआएं दी और काफी जो है वो इमोशनल
होने वाले मनाजर हमने देखे टीवी स्क्रीन पर। मियां चन्नू वालों ने अपने सपूत को बेहद जो है वो अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और अरशद नदीम जो है वो अब अपनी अहले खाना के साथ वक्त गुजारे। बिल्कुल सही है कादिर। सुनने में आ रहा था कि उनके जो फादर इन लॉ उन्होंने उनको बफलो गिफ्ट की है। तो गांव में एक कल्चर भी होता है कि भैंसें जो हैं वो तोहफे में तहाइफ में दी जाती हैं और मैं समझ रही थी कि बहुत सारे लोग उन्हें बहुत कीमती तहाइफ इस वक्त दे रहे हैं, लेकिन जो ये एक पहलू था इट वाज रियल एंड इट वाज प्योर और इसका किसी से कोई मवाजना नहीं बनता है। तो इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं, यानी क्या किस तरह से उनको गिफ्ट किया गया, कितनी हकीकत है इस खबर में? बहुत ही स्वीट जेस्चर है। अरशद नदीम को जो है वो अभी तक इस तरह की कोई हमें सोर्स नहीं बताता है कि उनके फादर इन लॉ की तरफ से कोई इस तरह की कोई गिफ्ट उनको मिला। अलबत्ता वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो 10 करोड़ का ऐलान किया, सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ का ऐलान किया, फिर उसके बाद गवर्नर जो सिंध है कामरान टेसोरी उन्होंने 10 लाख का इनाम किया, अहमद शहजाद ने 10 लाख का ऐलान किया, अली जफर जो गुलूकार हैं उन्होंने 10 लाख का इनाम का ऐलान किया। अलबत्ता राणा मशहूद जो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के, वो जब आए थे एयरपोर्ट पर तो एक जो खबर गर्दिश कर रही थी कि जो उनकी इनामी रकम होगी अरशद नदीम की उसमें टैक्स कटौती की जाएगी, लेकिन राणा मशहूद ने उस वक्त तस्दीक की कि उनको जितनी इनामी रकम मिली है वो FPR उस पर कोई टैक्स नहीं काटेगा, उनकी कोई कटौती नहीं होगी, जो एज इट इज उनकी अमाउंट बनती है वो उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। और अभी वजीर आज़म से मुलाकात बाकी है और वजीर आज़म ने उनकी मुलाकात के बाद जो है वो उनको कैश प्राइज से नवाजना है। तो उनके ऊपर इनामात की तो बारिश है वो हो चुकी है, लेकिन एक तरफ हमने थोड़ा सा अरशद नदीम को जो हमें जो मुख्तलिफ लोगों की तरफ से एक पोर्ट्रे किया गया है उनको एक गरीब हीरो बनाकर जो है वो पेश किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हमें थोड़ी सी हकायक जो है वो सोशल मीडिया पर देखने चाहिए, उनको बताने चाहिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताने चाहिए कि कभी कहा जाता है कि उनके पास स्टिक नहीं थी, टूट गई थी, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरशद नदीम को जितना स्पोर्ट एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने किया, उसके बाद खास तौर पर कादिर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली क्या सपोर्ट थी हुकूमत की जानिब से, बोर्ड्स की जानिब से? मेरा अगला सवाल यही था क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अरशद नदीम के पास जो उनकी पुरानी वीडियोस जारी की जा रही हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो ये है कि अरशद नदीम के पास जो है वो वर्जिश करने के लिए कोई ख़ास चीज़ें मौजूद नहीं थी, डंबल्स मौजूद नहीं थे, उन्होंने खुद से उसको बनाया हुआ था, जेवलिन उन्होंने खुद बनाई हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें एक तरफ हैं, दूसरी जानिब जो है आज वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर गोल्ड मेडल लेकर आए और उस वक्त तमाम बोर्ड्स और तमाम जगह से एक ही आवाज़ उठ रही है कि अरशद नदीम को हमारी सपोर्ट भी हासिल है, हमारी भी हासिल है। तो एग्जैक्टली किस किस ने उन्हें सपोर्ट किया और कितना सपोर्ट किया है? देखिए मैं ये जो अभी तमाम तर रियलिटी है ये बाकी लोगों को नहीं पता। हमारे माजरत के साथ जो सोशल मीडिया जो हमारे हैं इन्फ्लुएंसर वो उनको किसी चीज का इल्म नहीं होता, लेकिन वो जिस तरह की बातें सुनते हैं उसी तरह आगे पोर्ट्रे करते हैं और अवाम उनकी बातों पर यकीन कर लेती है। हम जो असल हकायक हैं वो ये बताते हैं, जिस तरह पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि उसकी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं थी, वो हल्की जो है वो अपनी ताकत और हल्की फुल्की खुद का ट्रेनिंग और दूध लस्सी की ताकत के बलबूते पर वो ओलंपिक घी के डब्बों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डब्बो बनाए हुए थे, वेट लिफ्टर्स और सारा कुछ। देखें ये पुरानी बातें हैं, ये पुरानी बातें हैं जब उन्होंने इसका आगाज किया। अब वो देखें मैं उनको कवर करता रहा हूँ, मैं उनके रिपोर्ट्स बनाता रहा हूँ, मैं अपनी आंखों के सामने उनकी कवरेज करता रहा हूँ। उनकी जो 2 साल पहले एक जो थी जेवलिन उसको जब हमने हाईलाइट किया था तो उसके बाद जो है वो अरशद नदीम के लिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको 3 जेवलिन खरीद के दिए थे, जिसकी मालियत एक जेवलिन की मालियत 8 से 10 लाख रुपए की मालियत है और तकरीबन वो 30 लाख रुपए का बजट उसका अप्रूव हुआ था और उनके 3 जेवलिन आए थे स्टेट ऑफ द आर्ट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। फिर उसके बाद तो कादिर यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ये आउट क्यों नहीं है? मीडिया में वो पुरानी बातें क्यों चल रही हैं? तो लोग इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हुकूमत का तो कोई सपोर्ट ही नहीं था। देखिए हम एक ऐसी कौम है कि हमें जिस तरफ लगाया जाता है हम उस तरफ चले जाते हैं। खेलों का भी सीजन होता है, हम बचपन में कोई एक खेल खेलते थे उसका सीजन आता था तो उसके पीछे चले जाते थे। एक क्रिकेट जो है वो उसका सीजन आया तो क्रिकेट के पीछे चले गए, हॉकी का सीजन आया, हैंडबॉल का सीजन आया तो हम उसके पीछे चले जाए। हमें हकायक से जो है वो छुपाया जाता है, पीछे रखा जाता है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर जो है वो लोग उनको असलियत नहीं पता होती, जिन्होंने अरशद नदीम को मुलाकात नहीं की वो उन पे 20-20 मिनट के लेक्चर दे रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि अरशद नदीम को एक दहाई कबल जो है वो वावडा में
खिलाड़ियों के कोटे में मुलाजमत उनकी हुई थी, ग्रेड 18 में उनकी मुलाजमत हुई थी। 2016 में हुकूमती खर्चे पर वो साउथ एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए थे, जिसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस वजह से वर्ल्ड एथलेटिक्स से उनको स्कॉलरशिप मिला था। और साथ ही मॉरिशस में वाक़ जो बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर था IAAF और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग हासिल करने का उनको मौका मिला था। और फिर उसके बाद 2016 में उन्होंने 17 जो जूनियर एशियन गेम्स थी, जो कि चीन के शहर हो ची मिन्ह में थी, मुनक्कद हुई थी और गवर्नमेंट के खर्चे पर और शिरकत की थी और मेडल जीता था। इसी तरह 2017, 18, 19 में उन्होंने बाकू, ऑस्ट्रेलिया, जकार्ता, दोहा मुख्तलिफ गेम्स में गवर्नमेंट स्पॉन्सर पर शिरकत की थी और मुख्तलिफ मेडल जीते थे। फिर उसके बाद 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप से स्टार्ट होने वाले जो पहले साउथ अफ्रीकन है, साउथ अफ्रीका में जो दुनिया के बेहतरीन कोच हैं, उनसे ट्रेनिंग हासिल करना शुरू की थी। जो गैर मुल्की कोच थे उनके लिए हायर किए गए थे, उनके लिए उन्होंने ट्रेनिंग की थी, जो उनको जो अक्सर जो है वो उनके जो भारतीय हरीफ हैं उनको भी ट्रेनिंग करवाते रहे हैं। उनके बाद 2022 में उनकी कोहनी और घुटने की इंजरी हुई थी, वो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती खर्चे पर उनका इलाज करवाया था और स्पायर कैम्ब्रिज लिया हॉस्पिटल इंग्लैंड में उनका बंदोबस्त किया था, जबकि इलाज के लिए साउथ अफ्रीका की ट्रेनिंग का जो खर्चा था वो 2 करोड़ से ज्यादा था। फिर उसके बाद जो आप देखें कि उन्होंने जो उनके लिए सलमान इकबाल भट्ट साहब और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फिर उनके लिए जो उनके लिए गैर मुल्की जो कोच हायर किया गया, ये जो है वो फ्री नहीं हायर होते, इस पे भी खर्चा होता है। आप देखें, जिसको हमें जनरल अकरम शाही जो हैं उनको हमें क्रेडिट देना चाहिए, जो एथलेटिक जो फेडरेशन है वो चला रहे हैं। तो ये चीजें हमारे से हकायक जो हैं वो छुपाए जाते हैं, लोगों को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे अरशद नदीम जो हैं वो बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं था और बिल्कुल उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, वो दूध और लस्सी के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर जो है वो आज ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। ऐसी बात नहीं है, इसके पीछे हर बंदे की मेहनत है, उनके कोचेस की मेहनत है, उनके अभी जो सलमान इकबाल भट्ट हैं उन्होंने डिसिप्लिन में लाए उनकी मेहनत है, आप एथलेटिक फेडरेशन उनकी मेहनत है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की मेहनत है, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की मेहनत है, जिन्होंने उनको ग्राउंड मुहैया किए, जिन्होंने उनको फैसिलिटी थी, स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग कम्प्लेक्स में उनको स्विमिंग करवाई जाती थी, वहां पर जिम करवाया जाता था। तो ये चीजें एक रात में नहीं आ सकती। गोल्ड मेडल के पीछे मुख्तलिफ लोगों की जद्दोजहद, मेहनत होती है और सपोर्ट होती है। ये बिल्कुल ठीक है, ये बात है कि हमारे एथलीट्स को उस तरह जो है वो म्यार के मुताबिक उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, उनको फैसिलिटीज नहीं दी जाती। लेकिन ऐसा कहना कि अरशद नदीम जो है वो बगैर पैसों के और बगैर जो है वो लकड़ी वाले जेवलिन के थ्रू जो है वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीती है, ये पुरानी बातें थी जिस टाइम पे उन्होंने आगाज किया था।